हेलो किड्स। अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो एक्सरसाइज नंबर 8.1 यानी कि चैप्टर नंबर 8 की स्टार्ट होने से पहले जो मैंने क्लास वाले वीडियो शेयर किया था वो आपने अच्छे समझ लिया होगा। सारे जितने भी काइंड के क्वाड्रिलेटरल्स हैं आपने सारी की सबकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे समझ ली होंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाली एक्सरसाइज में। बहुत ज़्यादा इस वाले पूरे ही चैप्टर में एक्चुअली दोनों ही एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो देखिए, हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, कुछ अलग नया नहीं है। इस बार थोड़े से नोट्स अलग काइंड के बनाए हुए हैं, थोड़ा सा आपको हेल्पफुल रहे इसीलिए, ठीक है ना, थोड़ा शॉर्ट में काम चल जाए इस वजह से और अच्छे समझ में आ जाए। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। देन फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखिए उन्होंने बोला क्वाड्रिलेटरल है, उसके 4 एंगल 3:5:9:13 के रेशियो में है, ठीक है ना। तो आप ये मान सकते हैं कि एक्चुअली क्या है कि जैसे कभी भी आपको कोई भी रेशियो दे दी जाए तो आप अगर चाहें तो उन सारे रेशियो टर्म्स में किसी एक सेम वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करके आप उन्हें एज अ नंबर भी लिख सकते हैं। आई मीन टू से कि अगर इसके 4 एंगल्स, चारों एंगल्स का जो रेशियो है वो 3:5:9:13 है, तो आप मान सकते हैं लेट द फर्स्ट एंगल बी 3x, सेकंड भी 5x, थर्ड भी 9x एंड फोर्थ इज 13x। आप इस तरीके से इसे कंसिडर करके चल सकते हैं। लेट द फर्स्ट एंगल बी 3x, सेकंड एंगल बी 5x, थर्ड एंगल बी 9x एंड फोर्थ एंगल बी 13x, ठीक है। आप इस तरीके से सपोज उसको कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है और यहाँ पर 4 ही एंगल्स है अपने पास, तो आप ये बात लिख सकते हैं कि 3x + 5x + 9x + 13x सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। तो देखिए आप इन चारों को ऐड कर लीजिए, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 13 30, 30x = 360। तो आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वाले 30 का यहाँ पे इस साइड डिवीजन कर दीजिए, 360/30 तो आपको मिल जाएगा 12। तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि आपकी निकल कर आई है 12। आपका फर्स्ट एंगल कितना था, 3x था। आपके पास जो भी x की वैल्यू निकल कर आई है दैट इज 12, तो आप यहाँ पर x की प्लेस पर 12 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 3 × 12 और 3 × 12 मतलब कि 36 डिग्री। पहला एंगल आपका 36 डिग्री का आ जाएगा। अच्छा, दूसरा एंगल आपका कितना था, 5x। आप यहाँ पर x की वैल्यू जो निकल कर आई है 12 वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 5 × 12 यानी कि 60 डिग्री। इसी तरीके से आपका थर्ड वाला एंगल आ जाएगा 108 डिग्री और जो फोर्थ वाला एंगल है वो आ जाएगा आपका 156 डिग्री। सो वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है। अच्छा, सिर्फ एक बात और मैं बोल दूं, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के लिए ही नेसेसरी नहीं है कि आपको एंगल्स रेशियो में दे दिए जाए। हो सकता है वो ट्राइंगल में दे दें ऐसा कुछ कि सपोज टू बी द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:5:10, ठीक है ना, कुछ ऐसा भी दे सकते हैं। सो इन दैट केस हमें क्या लेना होगा, देन वी विल टेक द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो बस कंडीशन थोड़ी सी बदल जाएंगी, सेम प्रोसीजर रहता है। कभी भी आपको रेशियो में कुछ ऐसा दिया जाता है तो आपको क्या करना है कि किसी सेम वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करके उसको एज अ नंबर लिख लेना है, उसके बाद आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वन। इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा बहुत अच्छे से। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन के बारे में समझिए अच्छे से, क्या कह रहे हैं। ओहो, थोड़ा सा एक सेकेंड। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वन। इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, आई थिंक यू रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आपको शायद से याद होंगी, नहीं अगर आप लास्ट वाले वीडियो अच्छे से ग्रेस्प कर पाए हैं तो वापस से समझिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज तभी हो पाएगी जब आप सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लेंगे। हाँ जी, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, कोई पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स इक्वल है, देन शो इट इज़ अ रेक्टेंगल, तो आपको उसे रेक्टेंगल शो करना है। अगर आपको याद है तो मैं आपको फिर से रिकॉल कर दूं, इफ़ वी वांट टू प्रूव अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, आप किसी पैरेललोग्राम को अगर रेक्टेंगल शो करना चाहते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं, आप उसका एक एंगल 90 डिग्री दिखा दीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको, आप उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री शो कर दीजिए, तो आप ये कह सकते हैं इट इज़ अ रेक्टेंगल। अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल इज 90 डिग्री, देन इट इज सेड टू बी, इट कैन बी कंसिडर्ड एज रेक्टेंगल। ध्यान रखना है, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो देखिएगा उन्होंने बोला कि पैरेललोग्राम उसके डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हैं, तो हमें शो करना है कि वो रेक्टेंगल है। अच्छा समझिएगा, देखिए यहाँ तो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप हो सकता है खुद से ही कर लें इसे।
ठीक है, देखिए पहले आप ट्राइंगल ADC, ठीक है, और CDB इन दोनों कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए। ठीक है, किस किस को, ADC और CDB इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट शो करिए। आपको अच्छे से आता है कॉन्ग्रुएंसी। देखिए ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। दूसरा ये साइड दोनों में कॉमन है। आई एम टॉकिंग अबाउट विच ट्राइंगल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CDB, इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये कि ये साइड इसके इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ये दोनों में कॉमन है। और दूसरी बात ये कि ये डायगोनल जो है AC इज इक्वल टू BD, ये गिवन है हमको दैट AC इज इक्वल टू BD। वी वर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल्स ADC एंड BCD, हम बात कर रहे थे ट्राइंगल ADC, ठीक है, और दूसरा BCD के बारे में। अच्छे से लिखिएगा, इन ट्राइंगल ADC एंड BCD, AD इज इक्वल टू BC, ब्रैकेट में रीजन बताना है, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। दूसरा ये दोनों में कॉमन है, DC इज इक्वल टू CD। तीसरी बात AC इज इक्वल टू BD, ठीक है ना, डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, इट वाज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि डायगोनल्स इक्वल हैं। तो देखिए क्या क्या कंडीशन आई, एक तो ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, और ये दोनों में और ये वाली साइड, ठीक है ना। तो कुल मिला के साइड से आप दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। किस किस ट्राइंगल को, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD, आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी CPCT। तो आप पहले आपने कॉन्ग्रुएंसी शो कर ली, फिर आपको CPCT यूज़ करना है। तो आप CPCT से कह सकते हैं दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, आप इन दोनों एंगल्स को इक्वल कह सकते हैं, या फिर आप इस एंगल को भी इसके इक्वल कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा। किस किस को, हाँ जी, किसको कर दिया था हमने, एक तो ADC को किया था, दूसरा हमने BDC को किया था, ठीक है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस एंगल को इसके इक्वल कहना चाहते हैं तो आपको कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा ABC, ठीक है, जिसमें एंगल पूरा आ जाए, और दूसरा ADC जिसमें सॉरी ये वाला नहीं, हाँ जी, ABC लेना पड़ेगा एक तो आपको, दूसरा आपको लेना पड़ेगा पूरा एंगल A आना चाहिए, ये वाला, ठीक है ना। इन दोनों ट्राइंगल्स को शो करना पड़ेगा अगर आप एंगल A इज इक्वल टू एंगल B कहना चाहते हैं। तो मैं वापस से आपको रिकॉल करता हूँ, क्या करना है आपको, कि आपको ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल BCD दोनों कॉन्ग्रुएंट शो करना है, ठीक है। तो ऐसे से साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप CPCT से कह सकते हैं दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ठीक है। आप इन दोनों एंगल्स को इक्वल कह सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी CPCT। अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो लेट देम बी x, आप उन दोनों को x मान लीजिए, आप उन दोनों को x सपोज कर लीजिए, बिकॉज ऑफ बोथ द एंगल्स आर इक्वल। तो जब दोनों एंगल्स इक्वल हैं, अच्छा देखिए पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। हमने उन दोनों को कितना कितना कंसिडर कर लिया है, x एंड x। तो आप ये बात लिख सकते हैं x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको रीज़न पता है क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये आपको मिल गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप x पता करना चाहते हैं तो 2 का इससे डिवीजन कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। तो आपका एंगल आ गया 90 डिग्री का। और आप बहुत अच्छे जानते हैं अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री, वन राइट एंगल इज कैन बी कंसिडर्ड एज रेक्टेंगल। तो इस तरीके से रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। समझ में आ गया होगा अच्छे से। बाकी देखिए ये जो डिस्क्रिप्शन ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है नीचे, वो सारी थ्योरी है, सारा कुछ वही है, सब कुछ वही है, ठीक है ना, कुछ नया नहीं है। देखिए यहाँ भी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो किया है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करने के बाद देखिए ये कॉन्ग्रुएंसी शो की है, उसके बाद CPCT से एंगल ए और एंगल बी को इक्वल दिखाया है, फिर दोनों एंगल्स को 180 डिग्री के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया है। वहाँ से देखिए हमने क्या किया था, इन दोनों एंगल्स को x सपोज कर लिया था, और यहाँ पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन के लिए लिख दिया है एंगल बी के प्लेस पर एंगल ए लिख दिया। भाई दोनों सेम है, तो आप एंगल बी के प्लेस पर एंगल ए लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो एंगल ए प्लस एंगल ए 2 एंगल हो गया, और 2 एंगल ए इज इक्वल 180 डिग्री। इस बार 2 का इससे डिवीजन कर दिया हमने, तो 2 का इससे डिवीजन करके देखिए 90 डिग्री आ गया वाला। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप x मान के कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, जो आपको ईजी लगे वैसे करिए। बेसिक कंडीशन है आपको थीम समझ आनी चाहिए, बेसिक कंडीशन है आपको मैटर समझ में आना चाहिए, कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। कॉन्ग्रुएंसी, देन दोनों एंगल्स को सेम सपोज करके आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है। हाँ जी, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज रोम्बस। एक ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें शो करना है कि रोम्बस है। इट्स डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। देख लेगा उन्हें साफ साफ, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस।
देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल है इसका बी डी, दूसरा डायगोनल है इसका ए सी। ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब जितना ओ बी है उतना ही ओ डी है, और जितना ओ ए है उतना ही ओ सी है, और जहाँ ये मीट कर रहे हैं यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री का हो रहा है टुवर्ड्स ईच साइड, हर तरफ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है हर तरफ को, ठीक है। और आपको शो करना है कि रोम्बस है। अच्छा देखिए, मैं आपको वापस एक बात रिकॉल कर दूं कि आप रोम्बस कैसे शो कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल को। आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल शो कर दीजिए। इफ ऑल 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन वी कैन से इट इज अ रोम्बस। कैसे शो करेंगे रोम्बस है, आप उसकी चारों साइड को इक्वल शो कर दीजिए। आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से करने की कोशिश करेगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत अच्छे से। देखिए पहले आप इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए। व्हाट ट्राइंगल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ए ओ बी एंड सी ओ डी। आप इनको कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए। कैसे कर सकते हैं, देखिए एक तो पहली बात है ये साइड इसके इक्वल है। कैसे पता चला, गिवन है हमको कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। दूसरा ओ सी जो है वो ओ ए के इक्वल है, ये भी हमको गिवन है। और इधर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, इधर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। ये वाला तो बाय साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप सी पी सी डी से कह सकते हैं सी डी इज इक्वल टू ए बी। नो प्रॉब्लम एट ऑल आई थिंक। सिमिलरली आप इस ट्राइंगल को भी इसको कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए। सिमिलरली भी आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके चलिए बहुत बढ़िया। क्या किया हमने, पहले इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट शो कर देना है साइड एंगल साइड से, तो सी पी सी टी से ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। उसके बाद आपको इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट शो कर देना है, तो सी पी सी टी से जो हमारा ए डी है वो हमारा बी सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप जरा इन दोनों ट्राइंगल्स में आ जाइए, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ए ओ बी समझिएगा अच्छे से। देखिए ये दोनों में कॉमन है। दूसरी बात है ये एंगल 90 डिग्री के हैं, और तीसरी बात ये कि जो हमारा ओ डी है वो ओ बी के इक्वल है, ये हमको गिवन है। तो बाय साइड एंगल साइड वी कैन ऑल्सो से अगेन कि ट्राइंगल ए ओ बी भी ए ओ डी की कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो सी पी सी टी से ये भी इसके इक्वल हो गई। अच्छा अब देखिए कंक्लूजन क्या निकल कर आया, कंक्लूजन ये निकल कर आया कि हमारा जो ए बी था वो सी डी के इक्वल था, ठीक है, ये आया था। और जो ए बी इज इक्वल टू सी डी था, और ए डी इज इक्वल टू बी सी था। फिर हमने शो कर दिया कि जो हमारा ए बी है वो भी ए डी के इक्वल है। फिर हमने शो कर दिया कि जो ए बी है वो भी ए डी के इक्वल है। अच्छा अब ज़रा तीनों कंबाइन करिए। देखिए ए बी सी डी के इक्वल है और ए बी ए डी के भी इक्वल है, तो सी डी ए डी के इक्वल हो गया, एग्रीड। अच्छा और देखिएगा जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, तो ए बी भी बी सी के इक्वल हो गया। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ए बी बी सी सी डी ए डी सारी साइड से इक्वल हो गई, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों ही साइड इक्वल होंगे, तो आप ये कह सकते हैं इट इज रोम्बस। कैसा लगा, इजी था ना काफ़ी। बस कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करनी है और कुछ खास बिल्कुल भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो खुद से ट्राई करिएगा। पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, पूरा अच्छे समझाया हुआ है, ठीक है। ट्राई करिएगा, नहीं आए तो वापस पूछिएगा, यही चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंसी सी पी सी टी, बस वही कंडीशन लगाते चले जाना, वैसा कुछ खास बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है। चलिए और देखिएगा आगे। अच्छा एक बात और, जैसे मैंने समझा दिया है तो आप कोशिश करिए कि जो डिस्क्रिप्शन है उसके बिना ही खुद से कर पाएँ, इस डिस्क्रिप्शन के बिना ही खुद से कर पाएँ। अगर कर पाएंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और हो जाए वाली एक्सरसाइज तो उसकी इमेजेस जरा मुझसे शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें भी कोशिश करूँगा ऐसे समझाने की, ठीक है। ये इसीलिए मैं इसे समझा रहा हूँ बिना थ्योरी के, बिना डिस्क्रिप्शन के, आपको थोड़ा सा माइंड शार्प हो, थोड़ा सा आपकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़े, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़े, इसीलिए, ठीक है। चलिए देखिए 4th वाला क्वेश्चन क्या है। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। आपको शो करना है कि एक स्क्वायर है, उसके डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, पहली बात आपको ये शो करनी है। दूसरी बात आपको शो करनी है दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। तो देखिए आपको इनडायरेक्टली क्या क्या शो करना है। सपोज टू बी इफ ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी आपका स्क्वायर है, तो आपको शो करना है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है, मतलब फर्स्टली आपको शो करना है ए सी इज इक्वल टू बी डी। दूसरी बात आपको शो करना है कि जो इसके डायगोनल्स हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी शो करना पड़ेगा, और ओ सी इज इक्वल टू ओ ए शो करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो एंगल्स हैं 90 डिग्री के शो करने पड़ेंगे। ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है डायगोनल्स का, यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं ये वाले एंगल्स आपको 90 डिग्री के शो करने पड़ेंगे। एक्चुअली सारे नहीं, बस आप एक कर दीजिए, बाकी सबकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए जब आपको डायगोनल्स को इक्वल शो करना है तो पहले आपको क्या लेना होगा, आपको ऐसे ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे जिसके अंदर डायगोनल्स आ रहे हैं।
तो आप ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल BCD और ADC, आप ये दोनों ट्राइंगल्स यूज़ कर लीजिए, ADC एंड BCD। तो देखिए इसमें क्या क्या इक्वल है, एक तो AD इज इक्वल टू BC है एंड अपोजिट साइड्स ऑफ द स्क्वायर, बेसिकली स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरा DC इज इक्वल टू CD कॉमन। तीसरा स्क्वायर का हाइरेक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो जितना ADC ट्राइंगल में, ट्राइंगल ADC में, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, ट्राइंगल ADC में जितना एंगल D है उतना ही BCD ट्राइंगल के अंदर उतना ही एंगल C है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, देखिए ये वाली साइड ली हमने, ये वाला एंगल लिया हमने, ये वाली साइड ली, तो बाय साइड एंगल साइड हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल BCD दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। विच वन, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप CPCT से कह सकते हैं दैट BD इज इक्वल टू AC। आपको डायगोनल्स को इक्वल शो करना था, हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई थिंक कौन कौन से डायगोनल्स लेने हैं, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD दोनों कॉन्ग्रुएंट शो करिए और आसानी से प्रूविंग हो गई। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट जो आता है, आपको ये शो करना है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, वो भी 90 डिग्री पर। आप एक काम करिए, आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए, ट्राइंगल AOD और AOB को कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए। देखिए कैसे कर सकते हैं, एक तो ये साइड इसके इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, और जो थर्ड थिंग है, थर्ड आप कौन सी ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि आपको याद होगा कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो वर्टेक्स वाले एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, वर्टेक्स वाला पूरा एंगल 90 होता है, तो आधा आधा कर देता है वो उसको, मतलब 45। तो व्हाट आई वाज सेइंग टू यू, ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल AOB को कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए, ट्राइंगल AOD और AOB को। देखिए मुझे यहाँ रीड करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सारा समझाने में इतना टाइम नहीं लगेगा, बस ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा खुद से कोशिश करें, नहीं आए तब आप ये पढ़िएगा, ठीक है। पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन पहले आप ये समझिएगा कि कहना क्या चाह रहा है, प्रूविंग क्या करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट शो करना है, ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन है, और जो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि डायगोनल जो होता है स्क्वायर का वो उसके वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी देखिए इसमें, तो ये साइड, फिर ये वाला एंगल, फिर ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं दैट ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू AOB। अच्छा एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि आप AOD और AOB ही लें, आप चाहें तो AOB और BOA और BOC भी कह सकते हैं, ठीक है। आप ये दोनों ट्राइंगल्स भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। तो देखिए हाल फिलहाल हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया, तो आप CPCT से कह सकते हैं कि जो हमारा OB है वो हमारा OD के इक्वल होगा। एग्रीड, CPCT से हम ये बात कह सकते हैं। और सिमिलरली अगर आप सिमिलरली लिखना है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे तो आप कह सकते हैं OA इज इक्वल टू OC CPCT से। एक्चुअली हमें शो करना था द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया और CPCT से हमने लिख दिया दैट OB इज इक्वल टू OD, ये इसके इक्वल हो गया, नो प्रॉब्लम आई थिंक। अच्छा एक बात और कहना चाहूँगा, हमने डायगोनल्स को इक्वल शो कर दिया, ये भी शो कर दिया दैट डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, तो आपको ये और शो करना है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री, परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, आपको ये भी शो करना है। तो देखिए अभी आपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो किया, तो आप CPCT से कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, कह सकते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल है, लेट दम बी एक्स, आप इन दोनों को XX मान लीजिए। अच्छा देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो पूरा एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है, तो आप यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हैं दैट x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। आप x पता करेंगे तो 2 का इससे डिवीजन कर देंगे तो आपको मिल जाएगी x इक्वल टू 90 डिग्री, हो गया ना, आपका एंगल भी 90 डिग्री आ गया, डायगोनल्स इक्वल भी हो गए, और ये भी शो हो गया कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्या कंडीशन है, क्या किया हुआ है इसमें। चलिए देखिएगा, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। इस बार हमको दे रखा है कि जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, ठीक है ना, और इक्वल भी हैं, तो आपको शो करना है कि स्क्वायर है। डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री एंड दे आर इक्वल ऑल्सो, और द क्वेश्चन इज कि आपको शो करना है कि वो स्क्वायर है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को अब हम। हाँ जी, तो देखिए आप किसी भी क्वाड्रेटिकल को स्क्वायर कैसे कह सकते हैं, हाउ विल यू शो दैट अ पर्टिकुलर स्क्वायर विच इज़ गिवन टू अस इज स्क्वायर। तो देखिए आपको क्या करना है, कुछ क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स इक्वल शो कर दीजिए, जस्ट प्रूव ऑल द साइड्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो रोम्बस हो जाएगा।
अब आप किसी रोम्बस को स्क्वायर कैसे कह सकते हैं, आप उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री दिखा दीजिए तो आप उसे कह सकते हैं कि उसकी जो मतलब रोम्बस विद वन एंगल 90 डिग्री इज़ अ स्क्वायर, आप उसे स्क्वायर कह पाएंगे। तो आपका टारगेट बेसिकली क्या होना चाहिए कि जो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो आप फर्स्टली उसकी सारी साइड्स इक्वल शो करिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन आपको क्या करना है, आपको शो करना है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री का है। तो जब चारों साइड इक्वल हुई तो रोम्बस हो गया, एंड रोम्बस विद वन एंगल 90 डिग्री कैन बी सेड इज स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा टारगेट है। अब देखिएगा जरा कैसे शो कर पाएंगे इसकी सारी साइड्स को इक्वल। हाँ जी, देखिए फर्स्टली जस्ट प्रूव ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए। कैसे कह सकते हैं कि देखिए उन्होंने बोला हुआ है हमसे कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जितना OA है उतना ही OC है और जितना OD है उतना ही OB है। साथ ही साथ ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं। सो बाय साइड एंगल साइड वी कैन से ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाय CPCT हम ये बात कह सकते हैं दैट AD इज इक्वल टू BC। नो प्रॉब्लम एट ऑल आई थिंक। सिमिलरली जस्ट प्रूव दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। आप सिमिलरली बस सिमिलरली लिख के कह दीजिए AB इज इक्वल टू CD, जैसे हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया। एंड वी हैव रिटन बाय CPCT दैट AD इज इक्वल टू BC। ओके, सिमिलरली हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू CD। अब देखिएगा आप अब AOD और AOB इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करिए। कैसे कह सकते हैं, देखिएगा ये दोनों में कॉमन है, ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD बिकॉज ऑफ बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। इसके बाद OD इज इक्वल टू OB आप कह सकते हैं। तो बाय साइड एंगल साइड, अगेन बाय साइड एंगल साइड हम कह सकते हैं ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो CPCT से फिर से आ जाएगा दैट AB इज इक्वल टू AD। आपको CPCT बहुत अच्छे से याद होगा, बहुत ज़्यादा काम आती थी, हमने ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में बहुत यूज़ किया था इसको। तो देखिए हमने क्या किया कि फर्स्टली हमने शो कर दिया था कि हमारा जो AD है दैट इज इक्वल टू BC। फिर हमने शो कर दिया कि जो AB है दैट इज इक्वल टू CD। फिर हमने शो कर दिया था कि जो हमारा AB है वो AD के भी इक्वल है। तो जब देखिएगा ज़रा फिर से AB इज इक्वल टू AD हमने शो किया था, AD इज इक्वल टू BC और AD AB के भी इक्वल है, तो BC भी AB के इक्वल हो गया। और जो AB है वो देखिए CD के भी इक्वल है, तो AB भी CD के इक्वल हो गया। मतलब ओवरऑल सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी ये। तो आप ये कह सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, देन इट इज रोम्बस। रोम्बस तो हो गया। तो आपको रोम्बस के बाद ये शो करना है कि इफ इट्स वन एंगल इज 90 डिग्री, इसका एक एंगल 90 डिग्री आपको शो करना पड़ेगा। तो देखिए आप वो कैसे कह सकते हैं, अगर आपको इसका किसी भी क्वाड्रेटल में एक एंगल 90 डिग्री दिखाना, तो ये प्रोसेस हमने पहले भी यूज़ किया है। जस्ट प्रूव ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD। आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करिए। देखिए कैसे, ये सारे इसके इक्वल, ये दोनों में कॉमन, एंड AC इज इक्वल टू BD हमको गिवन है, द डायगोनल्स आर इक्वल, इट वाज गिवन टू अस। सो बाय द प्रॉपर्टी साइड साइड एंड दिस साइड ऑल्सो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल BCD आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आई हैव गिवन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन। तो आप जो है कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल BCD आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए अगेन बाय CPCT, एंगल D जो है वो एंगल C के इक्वल होगा। एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल C, लेट देम बी इक्वल टू x एंड x। आप इन दोनों को x मान लीजिए, तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हियर इट विल बी 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x विल बी इक्वल टू 180 अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री। सो अ रोम्बस विद वन एंगल 90 डिग्री इज ए स्क्वायर। पहले चारों साइड से इक्वल शो किए, सो बाय दैट वे वी कैन से इट इज अ रोम्बस एंड रोम्बस विद वन एंगल 90 डिग्री इज स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसे स्क्वायर शो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ईजी है। इसके बाद देखिएगा 6 क्वेश्चन के बारे में, क्या है डिस्क्रिप्शन इसका। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल ए के पैरेललोग्राम है ABCD, इसका जो डायगोनल AC है दैट इज बाइसेक्टिंग एंगल है, वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको शो करना है कि इट इज बाइसेक्टिंग एंगल C ऑल्सो। तो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, आपको ये शो करना है, मतलब ये वाला एंगल आपको इस एंगल के इक्वल शो करना होगा। एंड सेकंड वन ABCD इज रोम्बस, इसे रोम्बस शो करना है। दो बातें आपको यहाँ पर शो करनी है। तो देखिएगा, since it is given to us that AC diagonal bisecting angle A, so let's suppose this angle and this angle are x and x both। आप इन दोनों को x x मान लीजिए बिकॉज ऑफ, देखिए बाइसेक्टिंग का मतलब हुआ कि जो AC है वो इस एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दो इक्वल पार्ट्स में मतलब जितना इस साइड वाला एंगल है उतना ही साइड वाला एंगल है। हमने इन दोनों ही एंगल्स को x x सपोज कर लिया, कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, x एंड x। अच्छा अब देखिएगा, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है
तो ये साइड इसकी पैरेलल होगी। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है बात। तो देखिए ये एंगल अगर आपने एक्स माना है तो आपका ये एंगल भी एक्स हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से देखिए अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स हो जाएगा, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए ये दोनों एंगल भी सेम सेम आगे ना, एक्स एंड एक्स। तो आप ये बात कह सकते हैं दैट ए सी इज बाइसेक्टिंग एंगल सी ऑल्सो। बाइसेक्टिंग का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई एंगल बन रहा है, यहाँ से इस तरीके से कोई लाइन इस तरीके से जाती है जो इसे इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो यहाँ पे आ गया ना एक्स एंड एक्स। देखिए तो आप ये कह सकते हैं दैट ए सी इज बाइसेक्टिंग एंगल सी ऑल्सो, ए सी एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, नो प्रॉब्लम आई थिंक। इसके बाद देखिएगा फर्स्ट पार्ट तो हमने इसका कर लिया, जो सेकंड पार्ट है वो क्या स्टेट करता है, वो स्टेट करता है दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। आपको ए बी सी डी को रोम्बस शो करना है। देखिए आप किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे कह सकते हैं, क्या कंडीशन है जिससे आप किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस शो कर सकते हैं। अ पैरेललोग्राम विद वन पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स का एक पेयर इक्वल हो जाए, एक पेयर। देखिएगा समझिएगा, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हमने सेम सेम दिखा दिए थे, दोनों एक्स एक्स आए थे, आपको याद होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो में थोड़ा सा जो है बैक जाके भी आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि इन दोनों एंगल्स को सेम सेम शो कर दिया था, एक्स एंड एक्स। तो देखिए आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, किसी भी ट्राइंगल में अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है जिसका ये एंगल इसके इक्वल है, तो आप कह सकते हैं द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस और ये साइड इसके इक्वल होती है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को सेम सेम शो कर दिया था। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं द ट्राइंगल ए डी सी इज आइसोसेलेस, और अगर ये आइसोसेलेस है देन ए डी विल बी इक्वल टू सी डी, ए डी विल बी इक्वल टू सी डी एज द ट्राइंगल ए डी सी इज आइसोसेलेस। क्योंकि ट्राइंगल ए डी सी आइसोसेलेस है तो आप ए डी इज इक्वल टू सी डी कह सकते हैं। सो अ पैरेललोग्राम विद वन पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स इज रोम्बस। तो हो गया इस तरीके से रोम्बस, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। चले इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सेट करता है, 7th वन ये रहा। हाँ जी समझिएगा, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस है। शो दैट diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D। एक ही रोम्बस है और आपको शो करना है कि जो इसका AC डायगोनल है वो एंगल A और एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ आपको ये शो करना है सेम कंडीशन BD के साथ भी है कि जो BD है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये आपको शो करके लेके आना है, ठीक है। तो देखिएगा समझिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन भी। आप कैसे भी करके इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए, कैसे भी करके। देखिए रोम्बस है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिएगा ये इसके इक्वल है क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों में कॉमन है, और साथ ही साथ ये जो साइड है वो इसके इक्वल है बिकॉज ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए बाय साइड कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एक ही वाली साइड, एक ही वाली साइड, एक ही वाली साइड। तो बाय साइड हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, और जब कॉन्ग्रुएंट है तो सी पी सी टी से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल ओ ए डी विल बी इक्वल टू एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए डी विल बी इक्वल टू एंगल ओ ए बी, दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो हो गया ना कि ए सी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों एंगल जब पार्ट्स उसके सेम आ गए तो आप ये कह सकते हैं कि ए सी इज बाइसेक्टिंग एंगल ए। इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करके ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम इज आई थिंक। फिर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए इन दोनों ट्रायंगल्स को, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, और इसी तरीके से जब आप इन दोनों को शो करेंगे तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं है, आसान से ही क्वेश्चन है, ठीक है। चल इसके बाद हम लोग बात करते हैं 8th क्वेश्चन के बारे में। देखिए इसका जो 9th वाला है और जो 10th वाला है और जो 11th, इसके जो 8 के आई के क्वेश्चन हैं वो तो हम कल वाली वीडियो में करेंगे क्योंकि मैटर ज़्यादा हो जाएगा वरना, और 8 तक ही करेंगे अभी हम। सॉल्यूशन तो मैं सबके किए हुए हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो है अभी हम आज 8 तक ही करेंगे, ठीक है। आज आप इतनी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। ABCD देखिए एक रेक्टेंगल है, इसमें जो डायगोनल AC है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो आपको शो करना है कि एक स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा अब देखिए आप रेक्टेंगल को स्क्वायर कैसे शो कर सकते हैं। रेक्टेंगल विद वन पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड इज अ स्क्वायर। कोई भी ऐसा रेक्टेंगल जिसकी एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर हो जाता है।
तो वापस से वही हम देखिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करिए कैसे, ये एंगल इसके इक्वल है गिवन, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। और देखिए उन्होंने बोला हुआ है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जितना OD उतना OB, अगर आप इसको O नाम देके चलते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई देखिएगा, कोई लग पाई क्या इसमें, एक तो देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया था, दूसरा ये दोनों में कॉमन हो गई थी, तीसरा ये इसके इक्वल हो गया था, लेकिन अभी देखिए एंगल साइड साइड तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। सो लेट मी थिंक वंस अगेन। हाँ जी, देखिए थोड़ी ईजी ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी हमने बात की कि उन्होंने बोला हुआ है कि डायगोनल्स जो होते हैं इसके बाइसेक्ट कर रहे हैं वर्टेक्स एंगल को, मतलब जितना देखिए पूरा एंगल जो होता है रेक्टेंगल का 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है क्योंकि वो डायगोनल्स उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो एंगल है वो 45 डिग्री का होगा, 45, और इसी तरीके से ये एंगल भी 45 डिग्री का ही होगा। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें अबाउट द ट्राइंगल ADB, अगर हम ADB ट्राइंगल की बात करते हैं, किस ट्राइंगल की, ADB, तो इसके दो एंगल सेम है। देखिए ये एंगल भी 45 है, ये एंगल भी 45 है, तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए की कंडीशन होती है कि ये साइड इसके इक्वल होती है। एंड रेक्टेंगल विद वन पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड इज स्क्वायर, तो इस तरीके से आप इसे स्क्वायर शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिएगा फर्स्ट पार्ट तो इसका हो गया, सेकंड पार्ट है डायगोनल BD बाइसेक्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो आपको शो करना है इसका जो डायगोनल BD है वो एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी आपको शो करना है, ठीक है। तो देखिएगा अब आप क्या कर चुके हैं, आप ये शो कर चुके हैं कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो जब एक स्क्वायर है तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे शो कर सकते हैं देखिएगा, देखिए ये साइड इसके इक्वल, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो है वो दोनों में कॉमन है। तीसरा अगर ये पॉइंट O है तो देन OC इज इक्वल टू OA। तो बाय साइड 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 आप कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली जब आप इन दोनों कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए चाहे तो आप सिमिलरली भी लिख सकते हैं, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों बात यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। सो वी हैव डन टिल 8th, उसके बाद 9th 10th 11th और नेक्स्ट एक्सरसाइज वो हम कल वाली वीडियो में कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्पल ज़रूर करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए बाय।